हमारी कमियां अगर गठबंधन धर्म को निभाने में कहीं कमजोर पड़ी हो तब तो हम उसको, अच्छा वो भी मामला फोरम का है, वो तो फोरम पर बात होनी चाहिए। आपको तो संबल के मुद्दे पर राहुल गांधी के 2 कदम से कदम मिलाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए था। कांग्रेस इस पूरे देश की पार्टी है। यह नहीं भूलना चाहिए उन क्षेत्रीय पार्टियों को कि हमारा जो अस्तित्व है, चाहे वो ममता जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, आप पूरे देश के सर्वमान्य दल नहीं हैं। आप किसी स्टेट की राजनीति के हिस्सा हैं। खूबसूरत लोकतंत्र को, इस खूबसूरत देश को कांग्रेस ने सजाया संवारा है, बनाया है। जिस देश में हम ऐसा सुनते आए हैं कि जिस देश में आजादी के बाद, आजादी से पहले सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को चांद तक पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। कि ये व्यक्तिगत मेरा मत है, ये पार्टी का मत नहीं है, मैं व्यक्तिगत कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की उपज, राजनीतिक उपज उसी हाफ चड्डियों से हुई है, कांग्रेस को गाली देकर हुई है, कांग्रेस के लीडरों को बेईमान और चोर बेईमान बनाकर हुई है। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता एडवोकेट शशि उपाध्याय जी। बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उपाध्याय जी, सवाल मेरे ख्याल से आप मेरा जानते ही है, लेकिन मैं एक फॉर्मेलिटी कर देती हूँ। क्या हालात हैं आपके गठबंधन के, इंडिया अलायंस के, क्या चल रहा है ये? देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन के जो 2-3 दिनों की परिस्थितियां हैं, जिससे आप हमसे बेहतर वाकिफ हो, क्योंकि आप मीडिया की विद्वान पत्रकार हैं और हर चीजों को बारीकी से आप समझती हैं। जिस तरीके से संबल प्रकरण पर हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे जन नेता राहुल गांधी जी संबल जा रहे थे जिस दिन, और जिस प्रकार से भाजपा सरकार, योगी सरकार ने उन्हें गाजियाबाद बॉर्डर पे हजारों की फोर्स लगाकर रोकने का प्रयास किया। जन नेता राहुल गांधी जी संबल की घटना को दृष्टिगत करते हुए वहां जाना चाहते थे, वहां की परिस्थितियों से अवगत होना चाहते थे, उस पीड़ित परिवार से वो मिलना चाह रहे थे। ठीक है, योगी और मोदी की सरकार ने शायद उतनी फोर्स इस देश के अपराधियों के लिए लगाई होती। विपक्ष को, नेता को रोकने के लिए जिस तरीके से हजारों की फोर्स, अगर इस फोर्स का उपयोग इस देश में उन गुंडों और बदमाशों के लिए अगर सरकार करती तो शायद इस देश की स्थिति कुछ और होती। खैर, वो हुआ। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी के चाचा जी जो हैं राम गोपाल जी ने शाम को बयान दिया, इस बयान से कहीं न कहीं हमको जो समझ में आया, व्यक्तिगत तौर पे, ये ऑफिशियल नहीं, ये पार्टी का नहीं, लेकिन जो मैं समझ पाया कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भाजपा के प्रभाव से कुछ दबी हुई है। कहीं न कहीं वो डर, नहीं तो सीधी सी बात है कि गठबंधन में होने के नाते, और आप वहां भी यूपी में विपक्ष हैं, यूपी के विपक्ष हैं आप, और विपक्ष का नेता ये बोल रहा हो कि राहुल गांधी जी संबल सिर्फ दिखावा करने जा रहे थे, तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी योगी मोदी से डरी नजर आई। हमको व्यक्तिगत लगा कि डरी नजर आई। ये सही आपका है। गठबंधन से कोई भी नेता अगर आपके खिलाफ या कुछ भी कोई भी बयान दे दे तो सीधा आप टारगेट करते हैं योगी मोदी पर। बात आती है, सही आपने कहा कि हमारे खिलाफ, अगर वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बोले, हमारी कमियों को अगर वो बताएं कि हम कहाँ
फ्लोर हैं या गठबंधन धर्म को निभाने में हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, हाँ। वह बात तो समझ में आती है। हाँ। लेकिन समाज के उस मुद्दे पर जहां हिंसा हुई हो, आगजनी हुई हो, हत्याएं हुई हों, जहां पर दो समुदायों के बीच में भाईचारा टूटने की स्थिति बनी हो, अगर ऐसे मुद्दे पर अगर जननेता राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो इस मुद्दे को गठबंधन से जोड़कर देखना क्या यह उचित था समाजवादी पार्टी के लिए? हमारी कमियां अगर गठबंधन धर्म को निभाने में कहीं कमजोर पड़ी हो तब तो हम उसको, अच्छा वो भी मामला फोरम का है, वो तो फोरम पर बात होनी चाहिए। आपको तो संबल के मुद्दे पर राहुल गांधी के दो कदम से कदम मिलाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए था। आपको नहीं लग रहा आपका गठबंधन काफी हल्का है? देखिए, हमारा गठबंधन हमारी तरफ से कहीं हल्का नहीं है। हाँ। कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं हो रही है जिससे कि इंडिया गठबंधन जो आदरणीय राहुल गांधी जी की पहल पर तैयार हुआ था उसमें कहीं से कोई कमी रह गई हो। और आदरणीय राहुल गांधी जी, जैसा आपने देखा अभी लोकसभा के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में गठबंधन के हिस्सा केजरीवाल जी थे। कांग्रेस पार्टी ने खुले मन से अपने गठबंधन के हिस्से में लाना चाहती थी केजरीवाल जी को, लेकिन अब क्या परिस्थितियां उनकी रही, क्यों नहीं आए, तो अब वो भी आरोप लगा दें कि नहीं कांग्रेस पार्टी। हम तो हर गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी रहे, कांग्रेस पार्टी सबको संजो कर रखना चाहती है, सबको इकट्ठा करके रखना चाहती है। सबकी जिस स्टेट में जो भागीदारी है, जिस स्टेट में जिसकी जो क्षमता है, उस क्षमता को वहां पर प्रस्तुत करना चाहती है। लेकिन अब उसके बाद भी अति महत्वाकांक्षा कुछ लोगों के मन में, कांग्रेस इस पूरे देश की पार्टी है। यह नहीं भूलना चाहिए उन क्षेत्रीय पार्टियों को कि हमारा जो अस्तित्व है, चाहे वो ममता जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, आप पूरे देश के सर्वमान्य दल नहीं हैं, आप किसी स्टेट की राजनीति के हिस्सा हैं। और आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक संगठन की थोड़ी कमजोरी आई है, जिसकी वजह से आज ये सारी चीजें हमको छोटे छोटे मुद्दों पर भी जाकर समझौते करने पड़ रहे हैं। लेकिन हम बड़ी पार्टी होने के नाते यह भी हमारे सहयोगी ये न समझें कि हमको हमारे ऊपर सारा दबाव बनाएंगे और सारे दबाव को कांग्रेस ही मानने के लिए बाध्य है। आप लोग झुक भी तो जाते हो। देखिए, झुकते नहीं हो, झुकते भी हो। दो चीजें हैं। कांग्रेस के लिए पहले यह देश महत्वपूर्ण है, इस देश की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण है, इस देश का लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। अगर इसको बचाने के लिए कहीं मुझे समझौते भी करने पड़ते हैं, हमारी पार्टी को करना पड़ता है, आदरणीय राहुल गांधी जी को करना पड़ता है, तो हम करते हैं। इसलिए इस लोकतंत्र की खूबसूरत लोकतंत्र को, इस खूबसूरत देश को कांग्रेस ने सजाया संवारा है, बनाया है। जिस देश में हम ऐसा सुनते आए हैं कि जिस देश में आजादी के बाद, आजादी से पहले सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को चांद तक पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। तो इस देश की एकता और अखंडता, इस देश के विकास को हम कहीं अवरुद्ध नहीं होने देना चाहते। इसलिए हम कहीं ना कहीं झुक जाते हैं, और झुकने को कुछ राजनीतिक दल के लोग कमजोरी समझते हैं। ये कमजोरी नहीं है मेरी, कहीं ना कहीं इस देश में सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए कांग्रेस समझौता करती है। और यह बात हमारे सहयोगी दलों को भी समझनी पड़ेगी। सहयोगी दलों को समझनी पड़ेगी। एक सवाल मैंने पहले भी एक कांग्रेस प्रवक्ता से करा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव है, केजरीवाल साहब के साथ आप लोकसभा में गठबंधन करते हो, तो उनका जवाब ये था कि लोकसभा में हम एक साथ हुए, राहुल जी ये कहते हैं हमें तानाशाही से लड़ना है मोदी जी के खिलाफ। अगर मोदी जी के खिलाफ आपको लड़ना है तो क्या फिर, अगर जिस पर आप आरोप लगा रहे हो केजरीवाल साहब के खिलाफ, जब आप नारे लगा रहे हो दिल्ली चुनाव में, फिर आप उनके साथ हाथ मिला ले, मतलब आप गलत के साथ भी हाथ मिला लेंगे? देखिए सवेरा जी, आपका चैनल भी बड़ा जिम्मेदार चैनल है और आप जिम्मेदार पत्रकार भी हैं, और कुछ अंदाज मेरे भी आप जानती हैं कि मैं किसी चीज को, मैं अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आपके भी चैनल पर मैं इसके पहले भी बयान दे चुका हूं और आज भी वही हूं।
अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से मैंने कभी व्यक्तिगत तौर पे अपने को जोड़ पाया, और अरविंद केजरीवाल जी से मैं आज भी अपने को नहीं जोड़ पाता। और पार्टी को भी हमारा अपना मानना है, व्यक्तिगत मानना है ये मेरा, कि पार्टी को भी अरविंद केजरीवाल जैसे बहुरूपिया नेता से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगले लोकसभा चुनाव होंगे, फिर आपकी पार्टी जो है एक साथ हो जाएगी। देखिए एक चीज बता दी, तानाशाही से आपको लड़ना है। मैंने कहा ना कि ये व्यक्तिगत मेरा मत है, ये पार्टी का मत नहीं है, मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की उपज, राजनीतिक उपज उसी हाफ चड्डियों से हुई है, कांग्रेस को गाली देकर हुई है, कांग्रेस के लीडरों को बेईमान और चोर बेईमान बनाकर हुई है। इसी दिल्ली में पोस्टर और बैनर के माध्यम से यही अरविंद केजरीवाल थे जो पानी पी पी कर हमारी स्वर्गीय नेता शीला दीक्षित जी को चोर बेईमान भ्रष्ट, कांग्रेस को, मनमोहन सिंह जी को, यहाँ तक कि आदरणीय सोनिया गांधी जी को भ्रष्ट और चोर कहा था। और इसी भाजपा के वह हिस्सा थे, उस हिस्सा में वो जो था महाराष्ट्र वाला अपने को समाज सेवी कहता था, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव जैसे लोग रहे। तो ये इसकी उपज जो है यह आरएसएस से हुई है। और ऐसे उपज वाले नेताओं से, देखिए मैं कुछ चीजों को बड़ा बेबाकी से देखिए, हम ऐसे उपज वालों को नेता आरएसएस हाफ चड्डीधारियों से कांग्रेस को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि यह हमारा इस्तेमाल तो कर लेते हैं, हमारा सहयोग ले लेते हैं, लेकिन कभी ये सहयोग करने की सोच नहीं रखते। ये जब भी सहयोग करना होगा, सहयोग की बात आएगी तो ये भाजपा का ही करेंगे, ये ले आइए लिख दो।